हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे वो यहीं पे रखे जाना। एरीज, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज। 10 ऑफ swords एंड द लवर्स। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, देयर इज समबडी एल्स हियर। यहाँ पे ये लवर्स है, बट यहाँ पे कोई और एक औरत है जो खड़ी है, एंड देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग। इंटरेस्टिंग, लाइक ये मुझे पहले कभी दिखी ही नहीं। सो ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ थर्ड पार्टी, लाइक कोई और इंसान है जो आप दोनों के बीच में है, बट देन आपको पता है, शायद आपको पता नहीं है, बट हर किसी के लिए ये नहीं है। ओके, और इट कुड ऑल्सो बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट। This is giving me some like weird energies. What is this about? 3 of Wands. Yeah, like your third party energy है, but then what is going on? 7 of Wands reverse. ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड जिन लोगों के लिए है आपको पता होगा, तो उसमें कोई दोहराए नहीं है, उसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो दिस इज योर रीडिंग। अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है फिर भी देयर इज नो इशू, बिकॉज ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हर किसी के लिए नहीं है मैसेज। दूसरा थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आप कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप उन चीज़ों को परस्यू नहीं करना चाहते। ओके, लाइक आप कुछ चाहते हो, बट देन आप अपने आप को रोक देते हो, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ बहाना दे के। मे बी आप सोचते हो कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, मे बी आप सोचते हो कि लोग आपकी मजाक बनाएंगे, मे बी आपको कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होता, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। नाउ आई कैन टेल यू हियर दैट अगर कुछ है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो उसके लिए, तब तक आपको ये सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हर मोमेंट आपको यही महसूस होगा कि मैं ये चाहती हूँ बट मैंने ये नहीं किया, या मैं ये चाहता हूँ बट मैंने ये नहीं किया। सो अगर कुछ ऐसा है जो आप बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, आई थिंक यू शुड डू इट, बिकॉज आप अपने दिमाग में कुछ सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो जो ज़रूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्शन लो इसी डायरेक्शन में जो आप चाहते हो, बिकॉज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। आप जो चाहते हो आप वो कर नहीं रहे हो, आप जो कर रहे हो शायद वो आप चाहते नहीं हो, एंड इट्स क्रिएटिंग अ मेस। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्यों मैं कहूँ, दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी अनहेल्दी बाउंड्री विथ योर सेल्फ। आप अपने लिए एक अनहेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, दैट नीड्स टू चेंज इस टाइम पे, एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज में। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। वी हैव द फुल एनर्जी एंड वी हैव the 4 of Pentacles. Okay, listen. अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, आई फील लाइक अगर ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है, जहाँ पे दोनों तरफ से देयर हैज बीन अ ब्रेकअप और समथिंग, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आई थिंक आप दोनों काइंड ऑफ इस टाइम पे अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जहां आप अपने
स्टेबिलिटी का सोच रहे हो, अपने आप को ग्राउंड करने के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ आपके पर्सन भी एक्चुअली सेम कर रहे हैं। लाइक आपके पर्सन भी वहाँ पे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या अपने आप को एक नई डायरेक्शन देने का सोच रहे हैं। सो आई सी आपके लव लाइफ में इस वक्त जो हो रहा है दैट इज आप दोनों अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इवन इफ अगर इस वक्त आप लोग साथ में हो, फिर भी मैं कहूँगी दैट आपका मेन फोकस आप खुद हो, आपके पर्सन का मेन फोकस वो खुद है। इस कनेक्शन में अगर आप लोग साथ हो, आई सी हियर दैट आप दोनों इवॉल्व हो रहे हो एज अ ह्यूमन, एंड आप दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की, नए लेसन्स को अनलॉक करने की। जिन लोगों के बीच में यहाँ पे नो कांटेक्ट या एंडिंग हो चुका है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी दैट इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, या इस वक्त इस कनेक्शन से ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस रखना, क्योंकि इस कनेक्शन में फोकस रख के फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, एंडिंग अगर हो गया है तो दिस पर्सन फिलहाल यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत कम है। सो इस वक्त समय है अपने आप को सही या बैलेंस में लाने की, सही बैलेंस में लाने की। सो ट्राई टू डू दैट एक्चुअली। बाकी की चीज़ें कुछ ऐसे हैं जहाँ पे फोकस जाना ज़रूरी है बट नहीं जा रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में भी एक ब्लॉकेज बन रहा था कुछ लोगों के लिए। ओके, जो लोग सिंगल हो, आई डेफिनेटली सी न्यू लव इज कमिंग। आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इस बार जो भी नया आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये काफ़ी स्टेबल होगा। सो दिस कुड इवन लीड टू लाइक अ स्टेबल मैरिज, अ स्टेबल रिलेशनशिप। सो इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी नया कनेक्शन या पर्सन आप मैनिफेस्ट करोगे, वो बहुत ही स्टेबल होगा। एंड इस टाइम पे आई फील लाइक आप खुद भी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आपको भी लाइक वो टाइम पास और लाइक वो सब झंझट में नहीं पड़ना। आप एक स्टेबल, नॉर्मल, सिंपल सा कनेक्शन या मैरिज ढूंढ रहे हो, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इस वक्त आपका मेन डायरेक्शन ही स्टेबिलिटी होना चाहिए, अपना भी और अपनी लाइफ में दूसरे कोई भी जिसे आप एंट्री दो उस इंसान का, दोनों का स्टेबिलिटी आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में है, या इस पर्सन का मैच्योरिटी लेवल इस वक्त आपके साथ बराबर नहीं है। ये पर्सन अपने ही दुनिया में खोए हुए है, या ये अपने ही विचारों से चल रहे हैं, जो आपके साथ शायद मैच नहीं भी कर सकता है, क्योंकि दिस पर्सन इज लाइक इस टाइम पे थोड़े से एडवेंचरस है। ये पर्सन थोड़े से इस वक्त मन मर्जी कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से ये चल रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि इस टाइम पे इस इंसान को आप जितना स्पेस दोगे, जितना अकेले रहने दोगे, या अपने उनके हिसाब से रहने दोगे, उतना बेहतर होगा, उतना हेल्दी होगा कॉन्वर्सेशन। जैसे ही आप इस पर्सन को कुछ बोलने जाओगे या समझाने जाओगे, तो शायद हो सकता है कि ये सिंस इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड है, या आपको गलत वे में समझे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जो आप दोनों नहीं चाहते हो, आई एम श्योर। सो इट्स अ टाइम, आई फील लाइक आपके लव से ज़्यादा अपने आप को देने की, एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की डेफिनेटली, एंड ऑल्सो इस पर्सन को भी अपना स्पेस और टाइम देने की, दैट इनको अपना डिसीजन ये खुद ले सके, एंड ये अपना लाइक जो भी सिचुएशन है इसे इकट्ठा करके एक प्रॉपर फॉर्म में आ सके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सके इस कनेक्शन को। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर, एरीज। We have the chariot, we have the judgment. See, it's a very simple message. Career situation में मैं कहूँगी एरीज, आप जिस डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क दोगे, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। जो लोग समय वेस्ट करोगे, वो लोगों का समय वेस्ट होता चला जाएगा। जो लोग हार्ड वर्क देने के लिए तैयार हो, वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई रिवॉर्ड मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपको नया जॉब चाहिए, आपको एप्लीकेशन देना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर आपको एक जॉब
छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको अपने बिजनेस के लिए रिसर्च वर्क करना होगा, एक्शन लेना होगा. सो इट्स टेलिंग मी दैट आप जिस भी डायरेक्शन में अपना एक्शन डालोगे, आप जिस भी डायरेक्शन में अपना एनर्जी को फोकस करोगे, आपके लाइफ में उसी डायरेक्शन में आपको सफलता मिलेगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरीज इस टाइम पे कि आप कहाँ पे अपना मेनली अपना ध्यान दे रहे हो, आप कहाँ पे अपना मेन फोकस दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी दे रहे हो. क्योंकि आप इस वक्त जितना एक तरफा बनोगे, लाइक कोशिश करना इस वक्त एक ही चीज के ऊपर फोकस करने की, ठीक है. अगर आपको जॉब चाहिए तो उसी जॉब के ऊपर फोकस करो जो आपको चाहिए. अगर आप एक करियर में हो, कोई पर्टिकुलर करियर पाथ को चूज किए हो, कोशिश करो उसी करियर पाथ में स्टिक रहने की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टाइम पे बहुत से काम कर रहे हो, एक टाइम पे बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, एक टाइम पे सब एक साथ कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो इतना अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, एक जगह पे अगर आप अपना एनर्जी को फोकस कर दो तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे. आई डेफिनेटली सी यू गाइज मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ लाइक गुड फॉर्चून एंड गुड सक्सेस. ओके, सो जस्ट फोकस योर एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट आपका एनर्जी कहाँ जाता है. आपका एनर्जी जहाँ पे फ्लो करेगा, जहाँ पे फोकस करेंगे आप एनर्जी को, वहीं से आपको उसका ही फल मिलेगा, उसी बराबर आपको एनर्जी वापस मिलेगी. सो दैट इज द डिसीजन यू नीड टू टेक. सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू माय एरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.